आप सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जितने भी स्टूडेंट्स अब जुड़ चुके हैं, आगे की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक की क्लास में हमने पहले टॉपिक में देख लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर क्या है क्या नहीं वो सारी चीज़ें हो गई हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो जो चीज़ें थी, अबेकस, नेपियस बोन्स, पास्कलीन, मैकेनिकल कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। उसके बाद जनरेशन्स हमने देखे थे हिस्ट्री के ही सेकेंड पार्ट में। ठीक, जनरेशन्स थी टोटल 5 प्रकार की जनरेशन्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक, फोर्थ एंड फिफ्थ। टोटल 5 जनरेशन्स हैं, इसके बारे में भी पढ़ा था। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी जो है क्लास है वो फोर्थ, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। क्या क्या है कंप्यूटर्स की खासियत, क्या क्या विशेषताएं हैं, जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहली जो खासियत होती है वो होती है कंप्यूटर की स्पीड, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ काम करता है। तो देखिए क्या लिखा है, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, मतलब लाखों प्रकार की गणनाएं, कैलकुलेशंस कंप्यूटर हमारा कर सकता है, वो भी केवल 1 सेकंड में। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणना कर सकता है, यानी 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा का होता है, 10 लाख से ज़्यादा का होता है। ठीक है, एक्यूरेसी यानी शुद्धता। स्पीड का मतलब है गति, एक्यूरेसी का मतलब है शुद्धता। कंप्यूटर कठिन से कठिन कैलकुलेशन को बिना किसी त्रुटि के परिणाम देता है, यानी रिजल्ट देता है। जो भी कैलकुलेशन हम कंप्यूटर में करते हैं उसमें कोई भी एरर या कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है। कंप्यूटर गणना के दौरान यदि कोई एरर पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। अब जो प्रोग्राम नहीं जानते हैं उनके लिए आप ऐसा सिंपल सा कैलकुलेशन समझ लीजिए कि यदि हमें कोई चीज़ ऐड करना है, कैलकुलेशन करना है, 60 + 50 को हमें कैलकुलेट करना है, 60 और 50 को जोड़ना है, बट हमने गलती से क्या कर दिया, 60 + 55 कर दिए या 40 कर दिए। तो वो गलती जो होती है वो ह्यूमंस द्वारा की जाती है, कंप्यूटर में कोई भी एरर नहीं होता है, यानी कंप्यूटर में जो भी कैलकुलेशन होता है उसमें 100% एक्यूरेट होता है। उसके बाद आती है अगली खासियत है स्टोरेज, यानी कि जो इसमें कंप्यूटर में जो चीज़ें हैं, जो हम अपना इन्फॉर्मेशन या अपने फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं, तो स्टोरेज भी एक इसकी कैपेसिटी है या फीचर्स हैं। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचना को बड़ी मात्रा में स्टोर करके रख सकता है। यह हमेशा सुरक्षित बना रहता है, जब तक हम जब चाहें तब इस सूचना को प्रयोग में ले सकते हैं। अगली जो खासियत है हमारी वो है कंप्यूटर की वर्सैटिलिटी, यानी कि सार्वभौमिकता। इसको हम दो चीज़ों के साथ समझ सकते हैं। सार्वभौमिकता दो चीज़ों में आती है। पहली तो ये है कि वर्ल्ड वाइड में ऐसा कोई भी, मतलब पूरे विश्व में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचा होगा जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग ना किया जाता होगा। ठीक है, यानी कि हर जगह पर यूज़ किया जाता है। और सेकंड वे में यहाँ पर लिखा गया कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक साथ किया जा सकता है। तो वर्सैटिलिटी मतलब होता है सार्वभौमिकता, मतलब जैसे मैं अभी इस पर पावर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो साथ में इसमें म्यूज़िक को प्ले कर सकता हूँ या फिर डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकता हूँ, साथ साथ चाहूँ तो किसी को भी प्रिंटिंग की, मतलब एक साथ हम कई सारे कामों को कंप्यूटर पर कर सकते हैं। तो ये भी इसकी एक खासियत है, वर्सैटिलिटी। ठीक है, डिलीजेंस, कंप्यूटर दिए गए किसी भी टास्क को करने में सक्षम है। डिलीजेंस का मतलब होता है कर्मठता। ठीक है, लगन। कंप्यूटर दिए गए किसी भी टास्क को करने में सक्षम है। कंप्यूटर बिना थके रुके, बिना त्रुटि किए घंटों तक काम करने में सक्षम है, ये इसकी लगन है। यानी कि अभी एक इंसान को लगातार करने के लिए कह दिया जाए काम, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद वो थक जाएगा, उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बट ये क्या करता है, कई घंटों तक, चौबीसों घंटे, महीनों, सालों भर तक बिना रुके और बिना कोई गलती किए अपना काम ईमानदारी से करता रहता है। तो डिलीजेंस भी इसकी एक खासियत है। अगला है ऑटोमेशन। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, यानी ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें कैलकुलेशन के समय मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। ऑटोमेशन का मतलब है ऑटोमेटिक, यानी जो भी कंप्यूटर में कैलकुलेशंस किए जाते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिक किए जाते हैं। जैसे अगर हमें ऐड करना है 60 + 50, तो उसका हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप इकाइयों को जोड़ो फिर दहाइयों को जोड़ो। ये सब कैलकुलेशन जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिक समझ लेता है, कर लेता है। उसके पीछे की गणना जो है हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक करता है। तो ऑटोमेशन भी इसकी एक कैपेसिटी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्लास छोटी ही रखेंगे। उसके बाद जो हमारी अगली क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है ये फ्रंट ऑफ द सिस्टम यूनिट। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोगों का यही रहने वाला है
क्लास 5th की जो होगी वो हमारा यही है। तो आगे की क्लास आपकी मिलेगी शनिवार को, यानी कि 7 तारीख को। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप अपनी क्लासेस को जो है रिवाइज करते रहिए समय समय पे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जनरेशन से रिलेटेड या फिर पिछली क्लास से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में उन क्वेश्चंस को पुट करके उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है।